अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बैंक अब नहीं भेजेगा मैसेज, बैंक ने खुद कारण बताया है। अगर आपका भी बैंक अकाउंट एसबीआई में है, पीएनबी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, यूनियन बैंक में है या किसी भी बैंक में आपका खाता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक में आपका खाता हो या सरकारी बैंक में आपका खाता है, तो अब आपको बैंक मैसेज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका कारण खुद बताया है। तो क्यों नहीं भेजेगा, इसको लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इससे आपको कैसे बचना है, तो पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले दिनों कितनी धोखाधड़ी बैंक के अंदर बढ़ती जा रही है। आरबीआई ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है कि बैंक अब आपको मैसेज नहीं भेजेगा। आप जानते हैं कि हर आदमी का बैंक अकाउंट में खाता होता है और हर आदमी चाहता है कि हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित हो, हमारा पैसा बैंक के अंदर किसी तरीके से फ्रॉड का शिकार ना हो। आजकल आप देख रहे हैं कि बैंक के नाम पर या मैनेजर के नाम पर लोगों को फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि आपका नाम ये है और आपके पिता का नाम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है। हालांकि उन लोगों के पास कहाँ से डाटा आता है, लेकिन वो लोग सब चीज़ सही बताते हैं। आपका नाम भी बताएंगे, आपका पिता का नाम भी बताएंगे और वो कहेंगे कि आपके अकाउंट से 5,000 रुपये कटने वाला है, तो जल्दी से आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, तब आपका पैसा नहीं कटेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को बोलेंगे कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है और आपका पैसा बस 2-4-5 मिनट में कटने वाला है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा। तो हर आदमी फिर कोशिश करेगा कि भाई मेरा पैसा ना कटे, चलो वो बता रहा है कि इस लिंक पर क्लिक करना है, हम जाकर क्लिक कर दें। तो यही लिंक पर क्लिक करना आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि अगर किसी तरीके से अगर आप धोखाधड़ी का शिकार होते हैं या आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो बैंक आपको मैसेज नहीं भेजेगा, क्योंकि दिन ब दिन जो फ्रॉड है वो बढ़ता जा रहा है। जो फ्रॉडर सब है वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपया रोजाना वो बैंक से लूट रहे हैं। इसीलिए अगर आपको इस तरह का कोई भी मैसेज आए तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर इस तरह का कोई भी मैसेज आए तो दूसरे दिन आपको डायरेक्ट बैंक में आपको संपर्क करना है। किसी फ्रॉड, वो कहेंगे कि हाँ आप मैनेजर बोल रहे हैं, लेकिन आपको उसके बाद का कोई जवाब नहीं देना है। दूसरे दिन आपको बैंक जाना है, वहाँ पूछना है कि क्या बैंक की तरफ से कॉल आया था। हालांकि आरबीआई कहता है कि किसी भी चीज़ के लिए या बैंक के एसएमएस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बैंक किसी को कॉल नहीं करता है। कोई भी परेशानी होगी आपको बैंक कॉल नहीं करेगा, आपको खुद से बैंक में विजिट करना होगा। आपको पूछना होगा कि हमारा क्या आपने हमें मैसेज किया है या इसको लेकर कोई तरीके से फ्रॉड का हम शिकार हो गए। अगर आप वक्त रहते हुए 3 दिन के अंदर अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कोई फ्रॉड हो जाए, अगर आप 3 दिन के अंदर आप बैंक को इसकी शिकायत करते हैं, तो उम्मीद है कि आपका पैसा अगर 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख अगर आपका फ्रॉड हो गया है तो वो पैसा आपका आने का चांस बढ़ जाता है। अब जो आरबीआई ने साफ साफ जो कहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको अब चेंज कर दिया गया है। आप जानते हैं कि जब भी आप SBI.in पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि SBI का भी वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उसके नीचे भी कई सारे वेबसाइट होते हैं। अब लोगों को पता नहीं चलता है कि ये एसबीआई का कौन सा ऑफिशियल साइट है। तो अब एसबीआई ने अपना जो वेबसाइट है उसको अलग बनाया है।
अब क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी ठगी का शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग लिंक के ज़रिए से शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है लिंक के ज़रिए आप जिस भी बैंक में आपका खाता है आप समझते हैं कि वो इसी बैंक का लिंक है, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपका पूरा बायोडाटा फ्रॉड के पास चला जाता है। तो इसलिए आपको किसी भी ऐसे लिंक से आपको सतर्क रहना है और किसी भी फ्रॉड होने की स्थिति में आपको बैंक मैसेज नहीं करेगा, बल्कि आपको खुद से उसमें आपको सोचने की और समझने की और बैंक में जाने खुद आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए जितने भी खाता धारक हैं, अगर आपका भी बैंक अकाउंट है तो आपको सुरक्षित रहना है, किसी तरीके से आपको किसी भी फ्रॉड के शिकार में नहीं आना है, किसी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि दिन ब दिन गरीब लोग एक एक पैसा जोड़कर वो बैंक के अंदर जमा करते हैं। गरीब लोग एक एक रुपया उसके अंदर जमा करते हैं ताकि आगे चलकर हमारा पैसा काम आए। ये भोले भाले लोगों को ही यहाँ पर शिकार बनाते हैं और बैंक ने साफ कह दिया है कि अब आपको इस तरह की चीज़ों के लिए मैसेज नहीं भेजा जाएगा। अब आपको खुद से सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको खुद से इसमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फ्रॉडर हैं वो किस तरीके से जाल बिछाते हैं, हर चीज़ आपको बताएंगे, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब बता दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हो सकता है मैनेजर का फ़ोन हो, तभी तो हमारी पूरी डिटेल वो बता रहा है, तभी तो हमको पूरी जानकारी दे रहा है कि हाँ आपका खाता नंबर ये है, आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है। तो हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, बल्कि दूसरे दिन आपको खुद से ब्रांच में जाकर विजिट करना और उससे पूछना है क्या बैंक से किसी तरह का कोई कॉल गया था, बैंक से क्या किसी तरह पूछने के लिए हमसे कॉल किया गया था। तो बैंक आपको साफ साफ जवाब देगी कि बैंक इस सिलसिले में कोई भी मैसेज या कॉल करके आपके बैंक से रिलेटेड कोई जानकारी आपसे नहीं पूछी जाती है। तो इसलिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और फ्रॉड होने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि पैसा बहुत कीमती होता है और गरीब लोगों का एक एक पैसा खून और पसीने से कमाया हुआ होता है। इसलिए आप धोखाधड़ी का शिकार ना हो। और आरबीआई इसको लेकर लोगों को जागरूक भी कर रही है और लोगों को ये बता भी रही है कि अगर आप धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो फ़ौरन आप बैंक में जाकर विजिट करें और बैंक से आपको राब्ता करना है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको किसी को नहीं बताना है, बल्कि डायरेक्ट आप बैंक में जाएंगे, पूरी प्रक्रिया उनको बताएंगे कि हम मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो बैंक फिर आपको रास्ता बताएगी और बैंक जो आपके अकाउंट से जो पैसा खाली हुआ है उस पैसे को हासिल करने की वो कोशिश करेगी, क्योंकि उसके पास हर चीज़ का एक्सेस होता है, किस तरीके से पैसे को लिया गया है। तो इसलिए सुरक्षित रहें और अपने पैसे को भी सुरक्षित रखें। तो ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, बैंक इसको लेकर कोई भी मैसेज आपको नहीं भेजेगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।